हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे नेटवर्किंग का नेटवर्क टोपोलॉजी। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि जितने भी मैं टॉपिक कराऊंगी आपको अलग से कोई नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं टू द पॉइंट ही कराऊंगी। ऐसे नहीं कि बहुत सारा मटेरियल दे दिया उसमें आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। टू द पॉइंट टॉपिक से ही हम इसको सिलेबस को कवर करेंगे और आपको इसमें कोई अलग से नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसा कि देखो मैंने लिखा है, टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ लिंक। दो और दो से ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पर कंप्यूटर हैं। जब हम एक लिंक से कनेक्ट करते हैं, टू और मोर लिंक्स फॉर्म अ टोपोलॉजी। अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस का अरेंजमेंट करना हमारी टोपोलॉजी कहलाती है। अब टोपोलॉजी के टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। फर्स्ट इज रिंग, स्टार, बस, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। ये जो टॉपिक है आपके कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें इससे रिलेटेड टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम टोपोलॉजी कवर करेंगे वो हम करेंगे रिंग टोपोलॉजी और सेकंड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट 3 टोपोलॉजीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट टोपोलॉजी है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग नाम से पता चल रहा है, जो कि रिंग की शेप में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये क्या है? आपके डिवाइसेस हैं, सिस्टम है, सिस्टम 1, 2, 3 एंड 4, जो कि एक दूसरे के साथ रिंग की शेप में कनेक्ट हैं। मैं इस डायग्राम से आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं उन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। इसमें देखिए क्या होगा कि सभी जो कंप्यूटर हैं नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। इट मीन्स 1 किसके साथ कनेक्ट है? 2 के साथ। 2 किसके साथ है? 3 के साथ। 3 4 के साथ। 4 लास्ट है, लास्ट वाला आपका 1 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि आपको कितने नंबर ऑफ़ केबल्स की या कितने लिंक की रिक्वायरमेंट होगी। अब नंबर ऑफ़ केबल तो उतने रिक्वायरमेंट होंगे जितने की नंबर ऑफ़ डिवाइसेस होंगे। अगर यहाँ पर 4 डिवाइसेस हैं तो 4 हो जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ़ डिवाइसेस आपके होंगे n। ठीक है, पोर्ट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट। अब हमारा कंप्यूटर है 2। इसके लिए क्या है? इनपुट और आउटपुट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 2। एक इधर एक इधर, तो 2 रिक्वायरमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोर्ट कितने होंगे आपके पास? 2n। n क्या है? आपकी टोटल नंबर ऑफ़ डिवाइसेस। और पोर्ट कितने इनपुट आउटपुट के लिए चाहिए? एक डिवाइस को 2। अब इसमें क्या होगा? मान लीजिए ये रिंग टोपोलॉजी है। इट मीन्स आपने जो डाटा ट्रांसफ़र करना है 1 को डाटा 3 के पास भेजना है। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, 1 पहले उस डाटा को 2 के पास शेयर करेगा, देन वो 3 को इस डाटा को सेंड करेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर 3 को 1 के पास डाटा को भेजना है तो या तो वो 3 से 4 को भेजेगा, 4 आगे 1 को डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। इसका मेन जो वर्किंग है वो इस तरीके से होती है। अब मान लीजिए, अब इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज क्या होगा? मान लीजिए कि एक नोड है 2, ये फेल हो जाती है। इफ़ 1 नोड आर फेल्ड, एक नोड के फेल होने से एंटायर ही आपका जो नेटवर्किंग है वो फेल हो जाएगी। क्योंकि इसके थ्रू इधर जा ही नहीं सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते। तो एक नोड के फेल होने से आपका पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। क्लियर? ये मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको जो भी मैंने इसमें पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं इन्हें डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट इज ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड to the next computer with the last one connected to the first। मीन्स कि इसमें सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू द नेक्स्ट बट लास्ट आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट। लास्ट वाला किसके साथ कनेक्ट होगा? फर्स्ट के साथ।
इसमें नंबर ऑफ केबल या लिंक कितने रिक्वायर्ड होंगे? नंबर ऑफ डिवाइसेस, यानी कि जितने भी आपके पास सिस्टम है उतने नंबर ऑफ केबल रिक्वायरमेंट होगी। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायरमेंट होंगे? 2n, 2 यानी कि इधर और एक इधर, नंबर ऑफ पोर्ट 2 हैं, और जितने डिवाइसेस हैं उतने रिक्वायरमेंट होगी। नंबर ऑफ पोर्ट पर डिवाइस, हर डिवाइस को कितने पोर्ट रिक्वायर्ड होंगे? 1 and 2। क्लियर? फिर आता है आपका, क्या ये रोबस्ट है, रिलायबल है? तो हम बोलेंगे कि नॉट रोबस्ट, नॉट रिलायबल, बिकॉज इफ़ वन नोड आर फेल्ड एंटायर नोड आर फेल्ड। अगर आपका एक नोड फेल होता है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था, तो आपका एंटायर नेटवर्क ही फेल हो जाता है। अब यहाँ पर जो इसमें सिक्योरिटी का पॉइंट है, क्या सिक्योरिटी होगी? ना के बराबर होगी, बहुत ही कम होगी, क्योंकि अगर आपने 1 से 3 को डाटा या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, वो डाटा पहले 2 के पास आ रहा है, तो कैसे सिक्योर हो सकता है? हो सकता है वो यहाँ से जो 2 नंबर पे जो भी है एम्प्लॉय यूज़र जो भी है उसको चेक कर सकता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। अ ब्रेक इन द केबल विल ब्रिंग मैनी टाइप्स ऑफ रिंग नेटवर्क डाउन। वही सेम मीनिंग हो गया कि अगर कोई भी ब्रेक होता है केबल में, मान लो यहाँ पर हमें एक सिस्टम को और ऐड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा इस केबल को हमें। तो केबल को ब्रेक करने से क्या होगा? बहुत टाइप के रिंग नेटवर्क आपके डाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट टोपोलॉजी है आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार, जैसे रिंग था, रिंग की शेप में था, अब स्टार टोपोलॉजी क्या होगा? स्टार की शेप में। ये स्टार की शेप हो गई, ये आपकी स्टार टोपोलॉजी। पहले मैं आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन करूँगी रिंग टोपोलॉजी की तरह, देन वी विल डिस्कस ऑल द पॉइंट्स। इसमें क्या होगा? सभी केबल्स, जितने भी नोड्स हैं, इनको नोड्स भी बोल सकते हैं, डिवाइस भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो जितने भी आपके नोड्स हैं वो आपके किसके साथ कनेक्ट होंगे? सेंट्रल कंप्यूटर के साथ। सेंट्रल लोकेशन बोल सकते हो, सेंट्रल कंप्यूटर बोल सकते हो, या हम इसको बोलते हैं हब। हब के साथ सारे के सारे केबल्स जो हैं, सारे के सब आपके डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगे। डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। अब क्या है कि इफ़ वन डिवाइस वांट्स टू सेंड डाटा, मान लो एक डिवाइस को इसे डाटा को सेंड करना है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। लेट अस अज्यूम कि 1 को 2 को जो भी है डाटा ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? पहले उस डाटा को सेंट्रल कंट्रोलर को भेजेगा। सेंट्रल कंट्रोलर क्या है? आपका हब। इसको हम सेंट्रल कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। तो वो डाटा को अपना हब को भेजेगा, सेंट्रल कंट्रोलर को भेजेगा, देन जो हब होगा वो उसका जो भी इंटेंडेड रिसिपेंट्स होगा, रिसिपेंट का मतलब है कि जिसको भी ये इंफॉर्मेशन को सेंड करना चाहता है, हब उसको आगे इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। क्लियर? अब मैं इसके पॉइंट डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑल द केबल रन फ्रॉम द कंप्यूटर टू ए सेंट्रल लोकेशन। सारी की सारी केबल्स किसके साथ कनेक्टेड है? आपकी सेंट्रल लोकेशन के साथ। वेयर दे आर ऑल कनेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड हब। सेंट्रल लोकेशन को आप क्या बोलते हो? हब बोलते हैं, ठीक है। डिवाइसेस आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू वन अनदर। जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी नोड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हैं। क्लियर? इफ़ वन डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड डाटा टू अनदर, अगर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डाटा सेंड करना चाहती है, इट सेंड द डाटा टू सेंट्रल कंट्रोलर, तो उसे क्या करना होगा? उस डाटा को हब को या सेंट्रल कंट्रोलर को सेंड करना होगा, विच इन टर्न रिले द डाटा टू द इंटेंडेड रिसिपेंट। फिर हब क्या करेगा? उसे उसके रिसिपेंट तक उस डाटा को ट्रांसफ़र कर। अब देखो, जैसे कि हमने रिंग टोपोलॉजी में किया था कि कितने नंबर ऑफ़ केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नंबर ऑफ़ केबल रिक्वायरमेंट तो n ही होगा, क्योंकि जितने आपके पास डिवाइसेस हैं उतने आपको केबल की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ़ पोर्ट कितने होंगे? नंबर ऑफ़ पोर्ट का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो आपका नंबर ऑफ़ पोर्ट तो 1 ही होगा, सिंगल नोड है, सिंगल आपका पोर्ट है,
पोर्ट एक ही है ना, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट कितने रिक्वायरमेंट होंगे? अब जब 1 है और 1 के लिए आपके पास n डिवाइसेस हैं तो n नंबर ऑफ पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। केबलिंग कॉस्ट है मॉडरेट। केबलिंग कॉस्ट कितनी कैसे निकलती है आपकी? जितने आपके पास डिवाइसेस हैं उतनी आपको केबलिंग करानी है, उसकी उतनी ही कॉस्ट आएगी। सिक्योरिटी क्या है? वेरी लेस है, बिकॉज हब इज़ ब्रॉडकास्ट द डाटा। सिक्योरिटी तो कम है क्योंकि सारे का सारा डाटा पहले किसके पास जा रहा है? हब के पास जा रहा है, डायरेक्ट तो कम्युनिकेशन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। आज की वीडियो में हम 2 टोपोलॉजी हमने डिस्कस की है, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। मैं फिर से ये बात आपको बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।